ओम साई राम, जय साई राम। मैं बाबा की बेटी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बाबा की कृपा से अच्छे होंगे। बाबा की लीला बहुत समय से सोच रही थी कि आपसे के साथ शेयर करूँ, आपके साथ बात करूँ, पर बस कुछ समय की ऐसी व्यस्तता थी कि आपसे बात नहीं कर पाई। आज मौका मिला तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि आज थर्सडे है, रिकॉर्ड आज कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश ये होगी कि आज पब्लिश कर दूँ। अगर नहीं हो पाई तो कल ज़रूर पब्लिश कर दूँगी, पर मेरी कोशिश यही है कि मैं आज पब्लिश कर दूँ। बाबा इतने प्यारे हैं कि उनसे जब कभी कुछ मांगो तो वो बिना किसी शर्त के दे देते हैं। वो सोचते भी नहीं एक बार भी। आप उनसे दिल से मांग कर देखिए, बहुत बहुत जल्दी ऐसे लगता है कि हमारे मुंह से कोई बात निकलती है, और कई बार हमारे मुंह से भी नहीं निकल पाती। हम सिर्फ सोचते हैं और वो बात पूरी हो जाती है। और ये मेरी ही ज़िंदगी में नहीं, आप सबकी ज़िंदगी में आपने अनुभव किया होगा। हर किसी को बाबा का अनुभव हुआ होगा। अगर अनुभव हुआ है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाबा की बहुत सारी लीलाएं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि हम सबको बाबा की लीलाएं पता चल सके। ऐसी ही बहुत ही प्यारी सी लीला है आज की। मेरी एक फ्रेंड भी कह सकते हैं, और इसी साईं बाबा के परिवार के माध्यम से ही जुड़ी हैं। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, नीलम जी हैं रोहतक से। बाबा को बहुत मानती हैं और बाबा की बड़ी प्यारी सी बच्ची हैं। उनका अनुभव है, उनकी लीला है ये। उन्होंने जो बाबा के साथ अपनी लीला शेयर करी है, आज मैं उसी को शेयर करूँगी। बहुत समय तो काफ़ी हो गया है, मतलब महीने 2 महीने हो गए होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया भी था, इमीडिएट बताया था, पर मेरा कुछ समय की व्यस्तता ऐसी थी कि मैं आप लोगों तक वो बात नहीं पहुंचा पाई हूँ। एक दिन थर्सडे ही था और वो मंदिर जा रही थी, तो वो बाबा से कहती हैं कि बाबा मैं मंदिर जा रही हूँ और आप मुझे मिलेंगे ना। और उसके बाद रास्ते पर सोचती चली आती कि अब बाबा शायद यहाँ मिलेंगे, अब बाबा शायद वहाँ मिलेंगे, लेकिन उन्हें बाबा नहीं मिलते। अब वो ये सोचने लग जाती हैं कि शायद मैंने बोल दिया था। अब ऐसे ही बाबा थोड़ी ना मिल जाते हैं। कुछ उनके दिन में पता नहीं क्या उधेड़-बुन चल रही थी, बट उसके बाद वो घर के कामों में व्यस्त हो गई, क्योंकि थोड़ा सा उनका जो है वो हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, तो वो अपने उसी हिसाब से अपने रूटीन में लगी हुई थी। दोपहर का टाइम था और उनके घर की डोरबेल बजती है। जब वो जो डोर खोलती हैं तो देखती हैं कि एक लेडी है और एक बच्चा है छोटा सा। तो वो कहती है कि पानी मिलेगा पीने के लिए? तो कहती बिल्कुल मिलेगा। वो लाके पानी लाके देती हैं। तो जो उनके साथ में एक लेडी थी बच्चे के साथ, वो कहती है इस बच्चे को ना प्यास लगी हुई थी, और वो जब हम इस घर से निकल रहे थे तो उसने बोला भी कि इस घर से पानी मांग लेते हैं। तो मैंने बोला चलो आगे चल के किसी और घर से मांग लेते हैं, और हम आगे गए। मैंने बहुत सारे घरों में कोशिश की, लेकिन इसने मना कर दिया कि नहीं, मैंने किसी और घर में नहीं, मैंने उसी घर में जाके पानी मांगना है। और उसके बाद कहते हम वापस लौट के आए और फिर आपके घर से पानी मांगा, तो उन्होंने पानी दिया। उसके बाद जो भी वार्तालाप हुई, उनकी जो भी बात हुई, अंदर जाके फिर उनको एक बार महसूस हुआ कि बाबा जो है ना, वो ऐसे ही आते हैं। वो पता भी नहीं चलता किस रूप में आ जाएंगे, और हकीकत भी यही है कि बाबा किसी भी रूप में आके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। कभी वो जानवर का रूप भी ले लेते हैं, कभी वो इंसानों का रूप भी ले लेते हैं, और क्या रूप लेंगे आप समझ नहीं पाएंगे, और कभी तो वो तस्वीर के रूप में भी आ जाते हैं। तो ऐसे बाबा ने उनको दर्शन दिए और ऐसे बाबा उनके पास आए। अदरवाइज सोचिए, वो बच्चा है, मांगते हैं और अपना गुजारा करते हैं, वो तो किसी भी घर पे जाके मांग सकते हैं, लेकिन क्यों बाबा ने सिर्फ उन्हीं का घर चुना? क्यों उस बच्चे ने सिर्फ नीलम का घर चुना? सोचने वाली बात है। तो ऐसे हैं बाबा, क्योंकि ये लीला जो है ना, कुछ ऐसी ही लीला मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अनुभव करी थी। सबसे पहले जब बाबा ने, मुझे नहीं पता कि बाबा ने मुझे कब से अपनाया हुआ था, लेकिन जब बाबा ने मेरे पास आके और मुझे दर्शन दिए थे, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और वैसी ही लीला आज नीलम जी की ज़िंदगी में हुई।
तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे ही अनुभव हर किसी को होते रहें, और हर किसी को होते भी हैं। अब सबको अनुभव होता है बाबा का, शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छा लगता है जब हम इस तरह की बाबा की लीलाएं सुनते हैं। तो ये थी बाबा की बहुत प्यारी सी लीला, और चलते हैं अब देखते हैं अगली लीला किसकी होगी। आप सब लोग प्लीज़, व्हाट्सअप नंबर मेरा आपके साथ होता है, अगर आपको फिर भी नहीं मिलता व्हाट्सअप नंबर तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने लीला शेयर करनी है। डेफिनेटली आई विल कॉन्टेक्ट टू यू। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस परिवार का हिस्सा बने, ताकि हम सब बाबा की लीलाओं को अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब लीलाएं सुनते हैं तो खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं। मेरे पास बाबा की कोई ऐसी तस्वीर नहीं है जिसको मैं अपने वॉल पर लगा सकूं, और इसलिए मैं अपने बाबा को ये अपने गले में पहन के रखती हूँ। मैं अपने बाबा को हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ऐसी है बस बाबा की मर्जी। बाबा वहीं जाना चाहते हैं जहाँ वो जाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, मैं बन गई। आप लोगों को उन्होंने अपने परिवार में शामिल किया, आप लोग भी बाबा के परिवार में शामिल हो गए। ऐसे हैं बाबा, बस प्यार के भूखे, और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई लीला के साथ। अब देखते हैं कब कौन अपनी लीला जो है वो मुझ तक भेजता है और मैं आप लोगों तक भेजती हूँ। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।